खबर मिल रही है। खबर ये है कि सीबीआई को जांच दे दी गई है नीट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट के पेपर लीक का मामला, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और जी न्यूज ने जिस तरह से ये खबर दर्शकों तक पहुंचाई है उसकी एक बहुत बड़ी सफलता भी है। खबर का बड़ा असर ये हुआ है कि नीट के एग्जामिनेशन की जांच अब सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने अब सीबीआई जांच सौंप दी है। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जरा विस्तार से बताइए, ये जी न्यूज ने जिस तरह से खबर उठाई, जिस तरह से बिहार के ईओयू ने जांच की और आज ईओयू की रिपोर्ट भी शिक्षा मंत्रालय को मिली है, क्या उसी का असर है कि अब सीबीआई मामले की जांच करेगी? आपको सही जोड़कर देखा है और इसे जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे वो पूरा चीज दिखाया है तथ्यों के साथ। अब इसका असर कर सकते हैं कि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने एक डिसाइड किया है कि जो भी 5 मई को नीट का जो एग्जाम हुआ था और जो इसमें इरेगुलेटरी चीटिंग हुई है, इन सब की जांच अब करेगी सीबीआई। आपने देखा तो पहले एनटीए के एग्जाम में भी सीबीआई को सौंपा गया था और इस एग्जाम को भी कंडक्ट हुआ है 5 मई को नीट का, जिसमें 24 लाख ज्यादा बच्चे एग्जाम दिए थे और काफी इसमें विभाजित हुआ है मामला, काफी भी किया है और इसी को देखते हैं कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। आपने देखा कल ही जो नकल कानून था वो भी लागू हो गया है, यानी अब सीबीआई जांच भी करेगी, दिखाएंगे वो नकल कानून जो 6 फरवरी को पास हुआ था उन सब पर भी लागू होगा, क्योंकि सरकार ने साफ तक कहा है कि ऐसा इंडिविजुअल पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो छात्रों का जो भविष्य है उसको भी देखते हुए और भविष्य में छात्रों को परेशानी न हो और एग्जाम की गड़बड़ न हो, क्योंकि एनडीए के डीजी को आपने देखा हटा दिया गया है, तो कहीं न कहीं सरकार दबाव में छात्रों को दबाव नहीं कर सकते और ने चलाया है, छात्रों से जोड़ दिया है, उसको कर सकते हैं कि भारत सरकार ने मामले की जांच कैसे कराने का फैसला लिया है। तो बता रहे हैं ये बहुत अहम है और जाहिर बात है कि पूरे देश के छात्रों में इस बात को लेकर सवाल थे, उनके मन में ये प्रश्न थे और उनकी आवाज जी न्यूज बना। जो छात्र चाहते थे कि इस मामले की बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के लिए कह दिया गया है, यानी इस मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। जहां जहां भी लूपहोल्स हैं इस मामले को लेकर, ईओयू की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है रविंद्र, कहीं ना कहीं बिहार की पुलिस या बिहार की जो ईओयू ने जिस तरह से जांच की है वो भी शुरुआती तौर पर काबिले तारीफ है, क्योंकि ज्यादातर इस मामले की जो परतें हैं जिसका झारखंड और बिहार का जो कनेक्शन है वो ईओयू ने ओपन कर दिया है। अभी रविंद्र जी दोबारा जुड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबर यही है कि अब इस मामले में नीट में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, नीट एग्जामिनेशन में जिस तरह से पेपर लीक की बातें सामने आई, पेपर छात्रों तक पहुंचाने की बात सामने आई, उसके बदले में पैसे लेने की बात सामने आई, एक पूरा गिरोह इसमें काम कर रहा था, ये खुलासा हुआ। जी न्यूज ने परत दर परत इस मामले में हर एक चीज इन्वेस्टिगेशन के साथ दर्शकों के सामने रखी है और बार बार ये कहा है कि इसमें जवाबदेही जब तक तय नहीं हो जाती तब तक हमारा ये आंदोलन, तब तक हमारा ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। चाहते रहेंगे एक एक करके दर्शकों तक कि आखिर कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, जिस तरह से बिहार की ईओयू ने जांच की है वो भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और वो एक शुरुआती एक तरह से जिसको कहिए कि एक ऐसा सबूत है जो शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा है ईओयू की रिपोर्ट के मामले में कि अब मामले की और जांच के लिए सीबीआई की जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच की है और उसमें कई जो लोग हैं, चाहे किसी सियासत से जुड़े हुए लोगों के पीए हों या फिर मास्टरमाइंड है या फिर जो जिस तरह से पेपर पकड़े गए हैं और काफी सबूत जो इकट्ठा करके दिया है, उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय को भी लगा, क्योंकि आपने देखा कि जब एनटीए के डीजी ने शुरू में ही जिस समय ये मामला आया था उन्होंने पेपर लीक से साफ तौर पर इंकार कर दिया था, तो उससे काफी सरकार भी
परेशान हुई थी और सरकार की भी किरकिरी हुई थी। उसको देखते हुए जब उनको हटाया गया है और अब सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया, तो जाहिर सी बात है सरकार भी अब लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के, उसको देखते हुए एक बार इस तथ्य को पूरी तरह से पुख्ता करना चाहती कि आगे किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन बिल्कुल वाकई तारीफ की बात है कि बिहार सरकार के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहां पर जांच की है और तथ्यों को शिक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री को सौंपा है, उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि ये गड़बड़ी हुई है। लाखों जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकार में हुआ है। हालांकि सरकार के सामने अभी भी परेशानी है कि क्या पूरा से री एग्जाम कराया जाए या फिर जो लोग इन्वॉल्व है, जो छात्र, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 1500 छात्रों का एग्जामिनेशन का, क्या उन्हीं तक सीमित रखा जाए। काफी परेशानी की बात है फैसला लेने में। लेकिन एक चीज तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार का पुलिस ने काबिल तारीफ काम किया है और सरकार को अब इसे सीबीआई जांच कराने का फैसला जो लिया है, इससे कुछ विश्वास जरूर बढ़ेगा छात्रों का एग्जाम पर या भविष्य में जो एग्जाम होगा। क्योंकि सीबीआई को कहा गया है, जो जानकारी मिल रही है, हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ, कि जल्द से जल्द यानी 1-2 महीने के अंदर ही उसे अपनी पूरी तहकीकात करके रिपोर्ट देनी है कि कैसे ये पेपर लीक होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कब से पेपर लीक होते हैं, यानी पूरे तथ्यों की जानकारी सीबीआई देगी 1-2 महीने के अंदर ही। यानी इस एग्जाम का भी फैसला उसके पहले लेना है और भविष्य का जो एग्जाम होगा वो भी फुल प्रूफ हो, ये सीबीआई करके देगी सरकार को, यानी शिक्षा मंत्रालय को। बिल्कुल रविंद्र, बड़ी बात है ये, सीबीआई जांच होगी, पहली बात। दूसरी बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आई थी कि एनटीए के जो डीजी हैं उनको हटा दिया गया है, नए डीजी की नियुक्ति हो गई है। ये 2 बड़ी खबरें और 2 बड़े असर जी न्यूज की खबर के हुए हैं रविंद्र। और इसको क्या इस तरह से भी देखेंगे, बीच में ऐसा लग रहा था कि जब मामला शुरुआत में सामने आया तो डिनायल मोड में थे, खासतौर से एनटीए के जो अफसर हैं वो डिनायल मोड में थे कि नहीं ऐसा गड़बड़ी नहीं हो सकती, हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। लेकिन जब एक एक करके सबूत हमने सामने रखना शुरू किए, तब जाकर सरकार भी कहीं ना कहीं नींद से जागी और फिर ये कार्रवाई की अगर शक्ल में पहुंचा है तो कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर मान रहे हैं कि ये इरेगुलरिटीज हुई हैं, चीटिंग हुई है और माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, ये कहीं ना कहीं कबूल किया जा रहा है सरकार की ओर से। अब बिल्कुल देखिए, इसमें काफी गड़बड़ियां हैं। एनटीए के सुबोध सिंह जो भले ही उसे इनकार करके सरकार की भी किरकिरी की और एनटीए के भी जो वजूद है उस पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। भले ही एनटीए के पास स्टाफ न हो, लेकिन ये कहाँ हो सकता है कि जो एग्जाम पहले एक सरकारी सिस्टम द्वारा लिया जाता था, अब एनटीए ने पूरी तरह से प्राइवेट एजेंसियों को सौंप दिया है और लगातार प्राइवेट एजेंसियों को सौंपने के कारण से आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक होते हैं, अलग अलग पेपर लीक होते हैं। यूपी सरकार ने, आपने देखा, गुजरात की एक एजेंसी पर बैन लगाया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसी तरह से एनटीए भी लगातार एग्जाम को प्राइवेट एजेंसियों से कराते रही है, उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है कि एनटीए आखिर क्यों ऐसा कर रही थी। क्या सरकारी सिस्टम ऐसा कोई नहीं बना सकती थी? जो 24-25 लाख जो छात्र बैठते हैं, जिनका पूरा भविष्य होता है और देश का भविष्य भी उन पर निर्भर करता है, वो सारी गड़बड़ी कर रहे हैं प्राइवेट एजेंसियां और इसको लगातार कराई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है एनटीए भी सवाल को घेरे में था और सरकार भी उस समय एनटीए के उस जो पेपर लीक नहीं हुआ है उस दलील को तुरंत एक्सेप्ट करना सरकार के लिए भी काफी कह सकते हैं किरकिरी हुई है। जिस तरह से तुरंत एनटीए की बात को मान लिया गया, लेकिन दबाव पड़ा, जी न्यूज ने पूरा मुहिम चलाया, सियासी इस पर आरोप भी लगे और संसद का सत्र भी है, तब जाकर सरकार को भी लगा कि एनटीए के जो फैक्ट था शुरुआती वो गलत था, अब इस पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए, दामन बचाना है तो एनटीए पर भी कार्रवाई और पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रेशर में फैसला लिया हुआ है। बिल्कुल यकीनी तौर पर ये प्रेशर में लिया हुआ फैसला है और एक के बाद एक फैसले हो रहे हैं। ये बात लेकिन उतनी ही बेहतर है कि छात्रों के हित में ये फैसले हो रहे हैं। अगर सीबीआई इस मामले में इन्वॉल्व हो रही है, जाहिर बात है कि किंग पिन को पकड़ेगी और अगर वो पकड़े जाते हैं तो भविष्य में लोग डरेंगे इस तरह के पेपर आउट करने, पेपर लीक कराने से पहले। रविंद्र, दूसरी बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही है कि अगर इस मामले को लेकर एक और चूंकि कमेटी भी बनाई गई है और वो कमेटी बताएगी कि कैसे बेहतर तरीके से पेपर कराए जा सके और उसकी सिफारिशों का भी इंतजार किया जाएगा। 2 महीने उसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से शिक्षा मंत्रालय जागा है। ये जो अंधा विश्वास था अधिकारियों के ऊपर कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, आंखें बंद कर लीजिए, वो शायद अब नहीं चलेगा। नेता भी जागे हैं, शिक्षा मंत्री और शायद पीएमओ भी जागा होगा कि नहीं अब देखना पड़ेगा, ये आंख मूंदकर पट्टी बांधकर अधिकारियों के भरोसे सिस्टम नहीं छोड़ा जा सकता। अब बिल्कुल देखिए, जब ये आरोप लगने लगे प्रधानमंत्री के ऊपर की परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पर चर्चा नहीं करते हैं,
और बार बार मैं कह रहा हूं कि संसद का सत्र भी है, भले ही ये शपथ लेने का सत्र हो, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यवाही भी होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें विपक्ष के पूरे जो समीकरण है वो पूरा मौजूद रहेगा। तो सरकार के ऊपर भी दबाव है, पीएमओ के ऊपर भी दबाव है, और जो कमेटी बनाई गई है ये बिल्कुल इसी तरह के आगे किस तरह से एग्जाम लिया जाए, क्या एनटीए के भरोसे ही छोड़ दिया जाए या एनटीए कोई नया सिस्टम डेवलप करे। क्योंकि आपने भी देखा कि ये सिर्फ ये इस तरह के बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं, ये प्राइवेट एजेंसियां करा रही है, ऐसा कभी पहले आपने नहीं सुना होगा 10-5 साल पहले, 20 साल पहले। तो ये प्राइवेट एजेंसियों को बिना तहकीकात किए हुए, बिना वेरिफिकेशन के क्यों दे दिया जाता है इतने बड़े बच्चों संख्या में बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए, इतने महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के लिए, न सिर्फ नीट बल्कि अन्य जो हायर लेवल के एग्जामिनेशन उन सबको प्राइवेट एजेंसियों से कराया जा रहा है। उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं कि वो पेपर लीक नहीं करेगा, और इसमें एनटीए के क्या कोई अधिकारी शामिल नहीं है, इस पर भी कैसे माना जाए कि वो लोग अधिकारी भी शामिल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय जागा है, पीएमओ पर दबाव है, संसद का सत्र है, और लाखों छात्रों का अभी का भविष्य और भविष्य के जो छात्र हैं उनका भविष्य देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि एनटीए के एग्जाम कंडक्ट करने के जो तरीका उस पर भी फुल प्रूफ बनाया जाए, और ये जो एग्जाम हुआ है, जो इसमें अनियमितता पाई गई है, जो गड़बड़ियां हुई है, इसका हर फैक्ट चेक करके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, न सिर्फ प्राइवेट पार्टी बल्कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ठीक कह रहे हैं और ठीक याद दिला रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जैसे आपने याद दिलाया, कि एजुटेस्ट नाम की एक प्राइवेट एजेंसी है, उसको न सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया है, उस पर कार्रवाई भी की जानी है। उसका मालिक अभी फरार है, उसको भी नोटिस देकर एसटीएफ ने जांच के लिए, जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि भविष्य के लिए बेहतर क्या हो रहा है, भविष्य के लिए सरकार ने जैसे बताया कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इसको कल से ही लागू कर दिया गया है। यानी कि जो इसमें प्रावधान किए गए थे बेहतर, जो इसमें परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने के लिए सख्ती लागू की गई थी, वो कल से लागू हो गई है। बेहतर ये हुआ है कि एनटीए के डीजी के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको हटा दिया गया है। सी न्यूज की खबर का एक और बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। कई चीजें ऐसी हैं जो भविष्य के लिए बेहतर हुई हैं, और वो कमेटी जिसका हमने जिक्र किया कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें तमाम बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस लोग शामिल हैं, जो ये तय करेंगे कि कोई भी गड़बड़ियां भविष्य में ना हो। ये 4-5 चीजें जो पिछले 3-4 दिन के अंदर हुई हैं रविंद्र, ये कितनी बेहतर है भविष्य के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कमेटी बनाई गई है उस चीज को जांच करने के लिए कि एनटीए को जो बनाया गया था सरकार के द्वारा कि इसे ये एग्जाम कंडक्ट करे। एक जैसे कि आप यूपीएससी आप देखते हैं कि आज तक यूपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है, तो उसी तरह से कोशिश हुई थी कि एनटीए बनाकर एग्जाम कंडक्ट कराने का एक सिस्टम डेवलप किया जाए, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया एनटीए।